Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to basic English grammar for our classes. I am present for part 12. तो आइए इस लेसन में हमें पढ़ना है कि काइंड्स ऑफ नाउन या नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दो तरह की भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां का मतलब ये है कि पुराना जो इंग्लिश ग्रामर था उसमें 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। पुराने जैसे में लिखे हुए हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्शन काइंड्स ऑफ नाउन, माने पुराने ग्रामर के अनुसार, पुराने अवधारणा के अनुसार नाउन के 5 भेद थे। तो उसमें फिर नया कंसेप्शन एक आ गया, उसमें 3 भेद है। उसमें क्यों ऐसा किया गया उसका कारण है। कारण यह है कि एक ही जैसे पेन को हम नाप भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं, गिन सकते हैं ना, तो वह एक तरफ उस मटेरियल नाउन में है। फिर दूसरा ग्रामर कहता है काउंटेबल नाउन, तो उसको काउंट भी तो कर सकते हैं। तो दोनों में भी भेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैटर में भी है, मटेरियल में भी है, और फिर कॉमन में भी हो सकता है। पेन कहने का मतलब पूरे पेन जाति का बोध होता है। पेन कहने से नहीं पता चलता है कि फाउंटेन कलम की रोटोमेक कलम की सेलो पेन, ये नहीं पता चल रहा है। तो उधर मटेरियल नाउन में भी हो जा रहा है और कॉमन नाउन में भी हो जा रहा है। तो तमाम दिक्कतें होने लगी कि तो अब क्या किया जाए। तब सभी इंग्लिश वालों ने एक मीटिंग किया, संगोष्ठी किया, आयोजन किया और राय करके बस 3 बना दिया। उसको आगे पढ़ाएंगे। प्रॉपर नाउन तो रहेगा ही, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, माने गणनीय संख्या, अगणनीय संख्या। तो उसको अभी छोड़िए, अभी यहाँ आइए। पुराना भी जानना जरूरी, ज्यादातर पूछता है पुराने से। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्शन काइंड्स ऑफ नाउन, पुराने अवधारणा के अनुसार संज्ञा के भेद। तो कहता है कि पुराने अवधारणा के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्शन। चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्शन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दोनों सही है। ठीक है, कौन कौन होता है पहले भी पढ़ाया गया है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली, पटना, रामायण, गंगा, राम। दिल्ली एक राजधानी है, पटना भी राजधानी है, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, गंगा नदी है, और राम सीता वाला राम, भाई राम रोडो घूमे वाला राम ना है। ठीक है ना। राम जैसे सीता, लक्ष्मण, जो वैल्यूएबल हो, जिसकी कोई प्रतिष्ठा हो, गरिमामय व्यक्ति हो, गरिमामय पुस्तक हो, गरिमामय नदी हो, व्यक्ति हो, तो उसको हम रखते हैं प्रॉपर। इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देना। प्रॉपर नाउन है जिसको बहुत ही वैल्यूएबल स्थान दिया जाए, उसको हम प्रॉपर नाउन रखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कह दिया जाए कि शीला, तो शीला प्रॉपर नाउन थोड़ी होगी। ठीक है ना। तो उसमें अंतर बनाएंगे तो समझ में। ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक संज्ञा। जाति में है जाति नहीं, तेली, तमोली, कोयरी, कुर्मी, केवट वाला ये सब नहीं। ये कहने का मतलब जाति नहीं है। ये जाति का मतलब है कि बॉय का पूरा जात, चाहे किसी कम्युनिटी से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पूरे लड़के उसके अंदर है। तो बॉय लड़कों का एक जाति हो गया कि नहीं हो गया, पूरे लड़कों। जब इसमें कहा जाएगा कि सब लड़के बदमाश हैं, तो किसी का नाम तो नहीं रखा गया ना। तो सारे लड़के आ गए उसमें, सारी लड़कियां पढ़ने में ठीक नहीं है, तो किसी की लड़की का नाम तो नहीं रखा गया, तो एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। और जहां नाम रखा गया कि सीता पढ़ने में कमजोर है, तो उसमें से छांट दिया गया ना, तो किसी स्पेशल एक लड़की को कहा गया है ना। सूरज पढ़ने में ठीक नहीं, तो एक लड़के को कहा गया, तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा, चला जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। जब छांट लिया जाएगा। पेन कहने से नहीं पता चलता है कि किस कंपनी का पेन, नहीं पता चल रहा है। तो पूरे पेन की एक जाति हो गई, पूरा पेन हो गया, चाहे किसी भी कंपनी का। और जहां कहा गया कि सेलो पेन, चाहे रोटोमेक का पेन, तो कंपनी का नाम हो गया ना, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तुरंत प्रॉपर नाउन। अब जैसे पेड़ से नहीं पता चलता है कि आम, लीची, महुआ, कटजामुन की क्या नाम है, सेब, पेड़, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जहां हम रखेंगे कि आम का पेड़, तो स्पेशल हो गया ना, नाम रखा गया ना, छांट लिया गया उसमें से, तो सीधे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह गर्ल, इसी तरह गाऊ कहने से नहीं पता चलता है कौन गए, उजर की कलिया नहीं। बुक कहने से नहीं पता चल रहा है मैथ का किताब के, साइंस का किताब की, गणित के, पूरे किताब हो गया।
उसी तरह पेन सब हो गया, ट्री सब हो गया। तो ये पूरा एक पेन की जाति हो गई। जाति का माने उसका पूरा समूह, नहीं तो कॉमन नाउन होगा। अब है मटेरियल नाउन, जिसको नापने गिनने तौलने में तौला जा सके, उसी को कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे ऑयल को भी जोक सकते हैं ना, मिल्क को भी नाप सकते हैं, गोल्ड को भी जोकते हैं, पेन को गिनते हैं। तो जिससे नापने गिनने तौलने वाली चीजों का बोध होता है उसको क्या कहता है? मटेरियल। इसी तरीके से नाम ही है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक या धातुवाचक, जो भी आएगा सब किस में जाएगा? मटेरियल। अब देख लो यहाँ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, जिससे समूह का पता चले। जैसे क्लास, क्लास एक व्यक्ति से नहीं होता है, बहुत लड़के होते हैं। मार्केट में एक आदमी नहीं होता है, बहुत लोग होते हैं। समूह हो गया कि नहीं हो गया? फेयर, फेयर माने मेला, मेला एक आदमी से नहीं होता है। तो देखिए ये भी हो गया आपका कौन वाचक? कलेक्टिव यानी समूह वाचक। क्राउड, क्राउड माने भीड़, भीड़ एक आदमी से नहीं होगी जी, 10 20 50 आदमी होगी तब ना भीड़ होगी। तो वो भी होगा किसमें? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। अब आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाव वाचक संज्ञा, माने किसी की स्थिति, किसी का भाव, धर्म, गुण पता चलता है, वही कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे काइंडनेस, काइंड माने काइंडनेस माने दयालु। बॉयहुड, बॉय माने, अब हुड माने लड़कपन हो जाएगा। हुड लगा तो पन शब्द जुड़ जाएगी, लड़कपन। ओल्ड माने हुड लग गया तो बुढ़ापा, बुढ़ापन नहीं। ओल्ड माने बूढ़ा, ओल्ड माने बुढ़ापा, तो उसका गुण हो गया कि नहीं हो गया? चाइल्ड माने, हुड माने बचपन, यही अंतर है। हुड लग गया तो उसका अंग्रेजी लग जाएगा पन, यानी बचपन। यह किसी व्यक्ति, वस्तु का धर्म, स्वभाव, गुण पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इस प्रकार ओल्ड कंसेप्शन के अनुसार ग्रामर में नाउन के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, अभी पूछा जाएगा कि कौन कौन नाउन है, तभी बंद हो जाएगा हल्ला गुली तुरंत। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्शन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। माने पुराने अवधारणा के अनुसार इंग्लिश ग्रामर में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। या मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।